ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम सैन्य उपकरण प्रदर्शनी में शामिल। तो लाइव तस्वीरें भी वहां से लगातार आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल कार्यक्रम, सीएम योगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां पर देश के जवान भी इस वक्त मौजूद हैं। सीएम सैन्य उपकरण प्रदर्शनी में शामिल है। तो सीएम योगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है, यानी आप अपनी आर्मी को जानिए। सीएम योगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। सीएम सैन्य उपकरण प्रदर्शनी में शामिल है। नो योर आर्मी कार्यक्रम जिसका शुभारंभ किया गया है। सीएम मौजूद हैं लखनऊ में। नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके जरिए आप जान सकते हैं कि जो सैन्य बल है वो किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। ये प्रदर्शनी लगाई गई है सैन्य उपकरणों की और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। शुभारंभ उन्होंने किया है, तो सीएम योगी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से। देखिए, फिलहाल वो उपकरण सीएम योगी वहां पर मौजूद हैं और देश के जवान भी मौजूद हैं जो सरहद पर इस देश की हिफाजत करते हैं। नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ, जहां पर सभी वो उपकरण इस वक्त मौजूद जो हमारे देश के जवान इस्तेमाल करते हैं। तो सीएम सैन्य उपकरण प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ ये वो प्रदर्शनी है जिसके जरिए तमाम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो किस तरह से, जो हमारे सैनिक हैं वो किस उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। जब देश की सुरक्षा वो करते हैं उस दौरान वो कौन कौन से वेपन्स कि जो हमारे सैनिक सरहद पर मौजूद होते हैं वो किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे देश की रक्षा करते हैं। और ये प्रदर्शनी आम लोगों के लिए भी है ताकि आप अपनी आर्मी को जान सके, आप किस तरह से सैनिक लड़ते हैं ये देख सके, किन उपकरणों का वो इस्तेमाल करते हैं देश की सुरक्षा के लिए, इसको बेहतर तरीके से समझ सके। लखनऊ में ये प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका टाइटल दिया गया है नो योर आर्मी फेस्टिवल और इसका शुभारंभ हो चुका है। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो सीएम सैन्य उपकरण प्रदर्शनी में शामिल है लखनऊ में ये कार्यक्रम जिसका शुभारंभ किया जा चुका है और बेहतर तरीके से आप अपनी आर्मी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। वहीं पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज के दिन जयंती है। लखनऊ में इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे और लखनऊ में सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी है। न्यूज इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से, सुनिए आप। सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं। ब्रिजेश जी, पहले तो आज जो है कल्याण सिंह जी का जो है आज सदैव बाबू जी का, कल्याण सिंह जी का आज जयंती है। हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बाबू जी ने जिस ढंग से राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज हम सब कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ उन्हें याद कर रहे हैं और प्रदेश और देश में विकास की जो गाथा उन्होंने लिखी, सब लोग याद करके उन्हें आज बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 22 तारीख को जो राम मंदिर का जो हो रहा है, क्या लगता है कि आज जन्मदिन पे उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि? हाँ, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। पूरा रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार है। ये ब्रिजेश पाठक के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जन्मदिन पर आज जो है फर्रुखाबाद के सांसद हैं मुकेश राजपूत, जो कि आए हुए हैं और इनके जो है वो गार्जियन थे, पिता तुल्य थे, सब कुछ थे, अभिभावक थे आपके बहुत ही ज़्यादा। क्या कहेंगे आज के दिन पे? आज के दिन सबसे पहले श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने राम भक्त थे और उन्होंने जिस तरह से शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री रह के जिस तरह से शासन प्रशासन चलाया, आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर जो भी सरकारें हैं काम कर रही हैं, ये अच्छा है। लेकिन उनके जैसा व्यक्तित्व कि उन्होंने जिस तरह से विवादित ढांचा गिरा, विवादित ढांचे गिरने के बाद संपूर्ण जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तीफा देना, फिर नैतिकता के आधार पर किसी को भी कोई जिम्मेदारी, इस पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इससे बड़ा कोई आदमी, कोई उनका व्यक्तित्व को बड़ा इससे कोई हो नहीं सकता, मुझे लगता है इस युग में। तो इसलिए मैं पुनः उनके
चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मुझे लगता है कि वो हम लोगों पर इसी तरह आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। यही मेरे तो ये थे मुकेश राजपूत, जो फर्रुखाबाद से सांसद है और अभिभावक के तौर पर इन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का मुरीद हुआ चीन। अब ग्लोबल टाइम्स ने की पीएम नरेंद्र मोदी के नीतियों की तारीफ। तो देश में जारी आर्थिक वृद्धि की तारीफ की गई है। मोदी की लीडरशिप में तेजी से भारत आगे बढ़ा है। चीन ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उन्होंने लिखा कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तो मोदी की लीडरशिप में तेजी से भारत का विकास हो रहा है, ये चीन तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हो गया है चीन। अब जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये बात रखी गई है और यहाँ पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की गई है ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में। उन्होंने कहा कि देश में जारी आर्थिक वृद्धि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीका है पीएम मोदी का, जो देश को आगे लगातार बढ़ा रहा है। पीएम मोदी का मुरीद हुआ है चीन। झांग जियाडोंग डायरेक्टर हैं फुडान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर साउथ एशियन के, और उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में लेख के जरिए ये बात उन्होंने कही है। तो देश में जारी आर्थिक वृद्धि के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। मोदी की लीडरशिप में तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी का मुरीद हुआ चीन। वहीं मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ा है भारत। ग्लोबल टाइम्स ने मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए ये बात कही है। तो देखिए फिलहाल ग्लोबल टाइम्स में किन बातों का जिक्र किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में लेख के जरिए भारत की तारीफ की गई। इस तारीफ में बोला गया कि किस तरह से भारत लगातार अब बदल रहा है, किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है हर एक दिशा में। बिल्कुल, और चीन सरकार का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स अखबार, जिसके जरिए ये सभी तारीफ की गई है। और चीन सरकार ने इस ग्लोबल टाइम्स में ही पीएम मोदी की नीतियों को लेकर बखान किया है। उन्होंने कहा आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में भारत का शानदार परिणाम देखने को मिला है। तो देखिए आगे ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा गया कि नैरेटिव के विकास के लिए ज्यादा सक्रियता से काम कर रहा है भारत, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात हो या फिर शहर के विकास को लेकर बात हो। हर एक पहलुओं को देखकर ग्लोबल टाइम्स में भारत की तारीफ की गई और पीएम नरेंद्र मोदी को उसमें तवज्जो दी गई। बिल्कुल, और बीते सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी ग्लोबल टाइम्स में किस तरह से इकोनॉमी देश की आगे बढ़ी है ये बताया गया है। तो भारत की घरेलू और विदेशी हालात में देखिए काफी बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में। जब से सन 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। वहीं भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती शक्ति भी अब बन रहा है। चीन ने यह भी अब मान लिया, जो चीन देखिए कल तक भारत को देखना भी नहीं चाहता था, भारत की कभी तारीफ नहीं करता था, वो चीन अब झुक गया भारत के आगे। भारत ने आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये बात कही गई है। इसके साथ साथ अर्बन गवर्नेंस में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रगति की है, भारत आगे बढ़ा है। खासतौर पर यह जिक्र भी किया गया है ग्लोबल टाइम्स में। तो अपनी निर्यात क्षमता पर ज्यादा जो है जोर दे रहे हैं भारतीय, ये भी कहा गया ग्लोबल टाइम्स में। चलिए लाइव पर भी अब चलेंगे, क्योंकि पिछले हाल के दिनों में आपने देखा होगा चीन जो है हमारे दुश्मन देशों के साथ भी खड़ा दिखाई दिया। ऐसे में चीन से उम्मीदें कम की जा रही थी, लेकिन ग्लोबल टाइम्स में इसका जिक्र वाकई में बहुत कुछ ही दर्शाता है। तो कूटनीतिक क्षेत्र में भारत पावरफुल स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ गया है। ये कुछ ऐसी बातें जो कि ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई हैं, और कुल मिलाकर चीन यहां पर पीएम मोदी की तारीफ करता हुआ दिखाई दिया। तो ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये तारीफ के पुल बांधे गए हैं चीन की तरफ से, और बहुत कुछ इस तारीफ के मायने भी निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी का मुरीद हुआ चीन। तो ग्लोबल टाइम्स में पीएम नरेंद्र मोदी के नीतियों की तारीफ वाकई में देखिए भारत के लिए गर्व की बात है। सहयोगी अभिषेक विजय न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, भारत का डंका देखिए पूरी दुनिया में तो बज ही रहा है, लेकिन चीन जो है इस तरह से तारीफ करता नहीं था भारत की, और आज ग्लोबल टाइम्स में उस बात का उल्लेख किया गया। बिल्कुल, देखिए सागर, चीन भी जानता है कि उसके सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो उसका पड़ोसी देश भारत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो नीतियां, इस सरकार की दो नीतियां, चाहे वो विदेश नीति हो या आर्थिक नीति जिस तरीके की रही है, उसने सिर्फ और सिर्फ चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया है। आप देखिए एक बहुत छोटी सी चीज है, मोबाइल।
माना यह जाता था कि चीन का वर्चस्व है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करने में, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि भारत ने इसमें सेंध लगाई है। और हालांकि इसमें अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि यहां पे असेंबलिंग का काम शुरू हुआ है, और उसके बाद पिछले 3-4 सालों में जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसने ये दिखाया है कि भारत अपनी क्षमताओं पे अगर भरोसा करे तो बहुत आगे जा सकता है। और ये प्रधानमंत्री का ध्येय है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर अगर आप बनते हैं तो फिर आपको पूरी दुनिया जो है वो पूजेगी। वही स्थिति आज है और पूरी दुनिया की कल्पना आज हिंदुस्तान के बिना नहीं की जा सकती है। आप देखिए, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश आज भारत को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर सकता है। बिल्कुल अभिषेक, और कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है क्योंकि मुखपत्र में जिस तरह से पूरी बातें कही गई हैं, तारीफों के पुल बांधे गए, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चीन जिस तरह से तारीफ कर रहा है उसके पीछे बहुत कुछ निकल कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने बदला न्याय यात्रा का नाम। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम बदला गया है और अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया जा रहा है। 3 से 4 दिन में जारी होगा यात्रा का लोगो। तो कांग्रेस ने बदला न्याय यात्रा का नाम। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम बदला गया। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम रखा गया है। तो
भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस यात्रा का नाम रखा गया है। 3 से 4 दिनों के अंदर यात्रा का लोगो भी जारी कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा का नाम दिया गया था पहले, लेकिन अब इसे बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया जा रहा है। 3 से 4 दिन के अंदर इसका लोगो भी सबके सामने होगा। तो राहुल गांधी इस न्याय यात्रा को निकाल रहे थे मणिपुर से लेकर मुंबई तक, लेकिन अब इस न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। 3 से 4 दिनों के अंदर इसका लोगो भी सबके सामने होगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस यात्रा का नाम किया गया है। 3 से 4 दिन में इसका तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम फिलहाल बदल दिया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर, आज से 3 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे पीएम, और पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। तो मोदी आज से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे। बता दें कि पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर पीएम प्रदेश मुख्यालय आ रहे हैं, और इसके साथ ही पीएम मोदी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस जाएंगे। इसके साथ साथ आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे पीएम। आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं पीएम, बीजेपी ऑफिस जाएंगे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो यहां बीजेपी ऑफिस में पहुंच रहे हैं। आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। कई उनके बैठकें हैं। इसके साथ साथ आईजी और डीजीपी के साथ भी उनके कॉन्फ्रेंस होनी है। जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बड़ी खबर, पीएम बनने के बाद पहली बार जाएंगे बीजेपी ऑफिस। तो आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। 3 दिन के राजस्थान के दौरे पर वो रहने वाले हैं, और कई कार्यक्रम उनके होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, इसमें वो हिस्सा लेंगे। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी के। राजभवन में पीएम मोदी का रात्रि विश्राम होगा। तो राजस्थान में पीएम का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से 3 दिन राजस्थान के दौरे पर वो रहेंगे, कई और बैठकें भी उनकी हो सकती है। फिलहाल 5 से 7 जनवरी तक डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होगी जयपुर में। ये कॉन्फ्रेंस होगी 28 राज्यों की पुलिस के डीजी और आईजी इसमें भाग लेंगे। तो 5 से 7 जनवरी तक डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस चलेगी। इसमें तमाम कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। 28 राज्यों की पुलिस के डीजी और आईजी इसमें भाग लेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जो बेहद खास उनका कार्यक्रम है वो है डीजी आईजी की कॉन्फ्रेंस, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा देखिए काफी ये अहम है। जयपुर में यहाँ पर पहुंचेंगे पीएम, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, बीजेपी ऑफिस भी पहुंचेंगे, और साथ में मुलाकात करेंगे देश के उन तमाम अधिकारियों से जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं प्रत्येक राज्यों में। तो आज से 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। तो
जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे पीएम और वहां पर उनका डीजीआईजी कार्यक्रम भी होने वाला है। तो कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का मामला, फर्जी पैथोलॉजी घोटाले का मामला आया सामने। एलजी वीके सक्सेना ने दिए हैं सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश अब दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का मामला, लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट कराने के आरोप में एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश अब की है। तो एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि लैब में फर्जी तरीके से टेस्ट कराए गए हैं। एलजी वीके सक्सेना ने फिलहाल जांच के लिए बोल दिया और सीबीआई जांच इस मामले पर होनी चाहिए, ये कहना है उनका। और देखिए फिलहाल अब जांच अब होगी। सहयोगी आनंद लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। आनंद, ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इस पैथोलॉजी लैब घोटाले की तो पूरी मामला कुछ दिन पहले निकल कर आया था, जब इस बात की तस्दीक हुई थी कि कैसे कई मरीजों के नंबर एक थे, जैसे कि 999999 01234 और ऐसे कई ऐसे नंबर थे जो वैलिड तौर पर देखा जाए तो वैलिड नहीं थे। जब इसकी जांच आगे की गई, इंस्पेक्शन किया गया, तो एक चीज़ सामने आई कि ये तमाम मरीज दरअसल एक घोस्ट मरीज है। मतलब वो मरीज हैं ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनको मरीज दिखाकर प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में उनका टेस्ट कराया जाए। दरअसल ये एक चीज को इस रूप में आप देख सकते हैं कि कोई घोस्ट मरीज बिल्कुल आनंद की सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि जिस मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ आम आदमी पार्टी प्रत्येक राज्यों में जाकर करती थी, आखिर अब वो सवालों के घेरे में क्यों? शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अब जांच अब होगी। वक्त है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।